डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये हमें एक पैटर्न जिस तरह इफ्तिखार बता रहे नज़र आता है, जहाँ ज़रा भी डेवलपमेंट होने का चांस है, जहाँ पर कोई पोटेंशियल भी नज़र आ रहा है, उस जगह को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। सो आपकी नज़र में अब हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस नए चैलेंज के हवाले से हैं, या उसका भी एक असर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है? आप इस सारी सिचुएशन को किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो ज़ाहिर बात है इसको जैसे अभी इफ्तिख़ार साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि हम दुनिया के मसले हल करा रहे हैं, तो दुनिया हमारा क्या मसला हल करवा रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर चाइना है, तो मेरा ख़्याल है दुनिया के तमाम लीडर्स से जब मुलाकात हो, तो ये जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इसका भी ज़िक्र होना चाहिए और जो अफ़गानिस्तान साइड से हो रही है, इसका भी होना चाहिए। इसकी देखिए, एक है कि ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं। एक है कि जिस अंदाज़ से हमें जो इंडिया की तरफ से सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इस वक़्त जयशंकर साहब के जितने अच्छे आमिर मुत्तकी साहब से ताल्लुकात हैं और जितनी स्पेस उनको दी जा रही है भारत को, मैं समझता हूँ क्या इसको ग्लोबल स्टेज पे डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो ठीक है कि हम मसरूफ़ हैं इस वक़्त और हमें चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं लेके जाना चाहिए कि एक तरफ हम टॉक्स करवा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये कहें कि जनाब ये बलूचिस्तान के मसले को देखें, ये थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी इस सेंस में कि एक बड़े कॉज़ पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन उतना पाकिस्तान का कॉज़ भी उतना ही बड़ा है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनलाइज़ करने की ज़रूरत है इस इश्यू को और आप भारत को कटघरे में खड़ा करें। जो इस वक़्त आरएसएस का इमेज है इंडिया के अंदर कि वो जो वैंडलिज़्म करते हैं, जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, टाइट टर्न हो गई है। इंडिया ने आज से कुछ अर्सा पहले जब वेस्ट का प्रेशर पाकिस्तान पे आता था कि जनाब अफ़गानिस्तान में चीज़ें प्रॉपर नहीं हो रही, तो वो कहते थे जी हमें तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज़ करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ये राइट टाइम है पाकिस्तान को टाइट करें, पाकिस्तान को प्रेशर करें कि पाकिस्तान पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। अब हमें दुनिया कहती है कि ये सॉल्यूशन देते हैं और इन्होंने जंग लड़ी है और ये अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। अब हमें बताना चाहिए कि किस तरह हमारे ऊपर प्रॉक्सी वार मुसल्लत की जाती है, किस तरह इंडिया के अंदर जो मुसलमानों को जो जो उनके साथ किया जाता है, जिस तरह बांग्लादेश के साथ इन्होंने जो है उसके यूनुस के आने के बाद किया। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा चीज़ों को हाइलाइट करने की ज़रूरत है और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर या बाकी लोग इस पे ना काम करें, लेकिन एक बड़े पैमाने पे ग्लोबल कैंपेन ज़रूर चलनी चाहिए। अभी हाल ही में आरएसएस की लीडरशिप आई हुई थी अमेरिका में और वो हडसन इंस्टीट्यूट में उन्होंने आके अपना बताया, केस लड़ा और कहा कि हमें समझें, हम आपके दोस्त हैं। तो इट मीन्स कि वो मुश्किल में हैं और आरएसएस का इमेज दुनिया में बड़ा गंदा हुआ है और मोदी साहब के बारे में ये तासुर है कि जो जितनी भी जो हॉकिश पार्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, उनको मोदी साहब इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड लेवल पे तक़सीम पैदा करने के लिए और खुद ये बीजेपी में बैठ के ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अपने हासिल जी। करते हैं, हिंदू-मुस्लिम डिवाइड को। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे पास मौके हैं कि हम इसको 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 प्रॉपर्ली इसको टेक अप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है इसमें। ब्रिगेडियर साहब, आपका मुख्तसरन आखिर में अफ़गान फिर तो हुकूमत के मामले को कैसे, वो तो एक तरह से इंटरनेशनलाइज हुआ, ममालिक ने बातचीत करवाई, पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे एग्री भी किया, जो दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं दीगर ममालिक के लिए भी एक ख़तरा है। सो अब अफ़गान तालिबान के साथ का मामले को किस तरह आगे लेकर चला जाना चाहिए? मेरे ख्याल में एक कंसेंसस बिल्ड हो रहा है और अब रिसेंटली देखे ना कि एडमिरल कूपर जो सेनेट आर्म कमेटी के सामने पेश हुए, तो उन्होंने भी पाकिस्तान के एफर्ट्स की बात की है और पाकिस्तान का क्रिटिकल पार्टनर है। इससे पहले जनरल कुरेला थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज ए फिनोमिनल पार्टनर है, वार ऑन टेरर की बात की थी। तो वो अब समझते हैं। सो देयरफॉर मेरा मानना ये है, क्योंकि सारी इस वक्त कंसंट्रेशन ईरान के ऊपर है, मिडिल ईस्ट पे है, लेकिन जब चीजें सेटल होंगी इसके बाद पाकिस्तान कैन रेज, तो आई एम श्योर कि अमेरिका इसमें हेल्प आउट करेगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये हमें एक पैटर्न जिस तरह इफ्तिखार बता रहे नज़र आता है, जहाँ ज़रा भी डेवलपमेंट होने का चांस है, जहाँ पर कोई पोटेंशियल भी नज़र आ रहा है, उस जगह को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। सो आपकी नज़र में अब हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस नए चैलेंज के हवाले से हैं, या उसका भी एक असर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है? आप इस सारी सिचुएशन को किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो ज़ाहिर बात है इसको जैसे अभी इफ्तिख़ार साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि हम दुनिया के मसले हल करा रहे हैं, तो दुनिया हमारा क्या मसला हल करवा रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर चाइना है, तो मेरा ख़्याल है दुनिया के तमाम लीडर्स से जब मुलाकात हो, तो ये जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इसका भी ज़िक्र होना चाहिए और जो अफ़गानिस्तान साइड से हो रही है, इसका भी होना चाहिए। इसकी देखिए, एक है कि ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं। एक है कि जिस अंदाज़ से हमें जो इंडिया की तरफ से सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इस वक़्त जयशंकर साहब के जितने अच्छे आमिर मुत्तकी साहब से ताल्लुकात हैं
और जितनी स्पेस उनको दी जा रही है भारत को, मैं समझता हूँ क्या इसको ग्लोबल स्टेज पे डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो ठीक है कि हम मसरूफ़ हैं इस वक़्त और हमें चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं लेके जाना चाहिए कि एक तरफ हम टॉक्स करवा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये कहें कि जनाब ये बलूचिस्तान के मसले को देखें, ये थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी इस सेंस में कि एक बड़े कॉज़ पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन उतना पाकिस्तान का कॉज़ भी उतना ही बड़ा है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनलाइज़ करने की ज़रूरत है इस इश्यू को और आप भारत को कटहरे में खड़ा करें। जो इस वक़्त आरएसएस का इमेज है इंडिया के अंदर कि वो जो वैंडलिज़्म करते हैं, जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, टाइट टर्न हो गई है। इंडिया ने आज से कुछ अर्सा पहले जब वेस्ट का प्रेशर पाकिस्तान पे आता था कि जनाब अफ़गानिस्तान में चीज़ें प्रॉपर नहीं हो रही, तो वो कहते थे जी हमें तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज़ करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ये राइट टाइम है पाकिस्तान को टाइट करें, पाकिस्तान को प्रेशर करें कि पाकिस्तान पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। अब हमें दुनिया कहती है कि ये सॉल्यूशन देते हैं और इन्होंने जंग लड़ी है और ये अपने मुल्क का दिफा करना है। अब हमें बताना चाहिए कि किस तरह हमारे ऊपर प्रॉक्सी वार मुसल्लत की जाती है, किस तरह इंडिया के अंदर जो मुसलमानों को जो उनके साथ किया जाता है, जिस तरह बांग्लादेश के साथ इन्होंने जो है उसके यूनुस के आने के बाद किया। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर या बाकी लोग इस पे ना काम करें, लेकिन एक बड़े पैमाने पे ग्लोबल कैंपेन ज़रूर चलनी चाहिए। अभी हाल ही में आरएसएस की लीडरशिप आई हुई थी अमेरिका में और वो हडसन इंस्टीट्यूट में उन्होंने आके अपना बताया, केस लड़ा और कहा कि हमें समझें, हम आपके दोस्त हैं। तो इट मीन्स कि वो मुश्किल में है और आरएसएस का इमेज दुनिया में बड़ा गंदा हुआ है और मोदी साहब के बारे में ये तासुर है कि जो जितनी भी जो हॉकिश पार्टीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, उनको मोदी साहब इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड लेवल पे तक़सीम पैदा करने के लिए और ख़ुद ये बीजेपी में बैठ के ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अपने हासिल करते हैं हिंदू मुस्लिम डिवाइड को। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास मौके हैं कि हम इसको प्रॉपर्ली इसको टेक अप कर सकते हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है इसमें। ब्रिगेडियर साहब, आपका मुख्तसरन आखिर में अफ़गान फिर तो हुकूमत के मामले को कैसे, वो तो एक तरह से इंटरनेशनलाइज हुआ, ममालिक ने बातचीत करवाई, पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे एग्री भी किया, जो दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं दीगर ममालिक के लिए भी एक ख़तरा है। सो अब अफ़गान तालिबान के साथ का मामले को किस तरह आगे लेकर चलना जाना चाहिए? मेरा ख्याल में एक कंसेंसस बिल्ड हो रहा है और अब रिसेंटली देखे ना कि एडमिरल कूपर जो सेनेट आर्म कमेटी के सामने पेश हुए तो उन्होंने भी पाकिस्तान के एफर्ट्स की बात की है और पाकिस्तान का क्रिटिकल पार्टनर है। इससे पहले जनरल कुरेला थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज ए फिनोमिनल पार्टनर है, वार ऑन टेरर की बात की थी, तो वो अब समझते हैं। सो देयरफॉर मेरा मानना ये है क्योंकि सारी इस वक्त कंसंट्रेशन ईरान के ऊपर है, मिडिल ईस्ट पे है, लेकिन जब चीजें सेटल होंगी इसके बाद पाकिस्तान के रे तो आई एम श्योर कि अमेरिका इसमें हेल्प आउट करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।